नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने वाली अर्चना तिवारी का अंक पत्र लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वजह यह है कि अर्चना को ओबीसी वर्ग में परीक्षा का उत्तीर्ण करना हुआ दिखाया गया है। सभी हैरान हैं, परेशान हैं कि नाम से ही जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की है उसका चयन आखिर ओबीसी वर्ग में कैसे हो सकता है। आखिर ये कारनामा उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे कर दे रही है। अब एक बात और सामने आ रही है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने अर्चना तिवारी को उनके गुणांक के आधार पर गृह जनपद यानी आजमगढ़ आवंटित भी कर दिया है। आखिर इस विवाद की सच्चाई क्या है, इस पर आज हम मीडिया हलचल पर पड़ताल कर रहे हैं। क्या सच में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को ओबीसी आरक्षण का लाभ देकर के सरकार नियुक्ति दे रही थी? क्या ये सच सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी नहीं हो रही है? परीक्षा में अर्चना तिवारी ने 150 में से 114 अंक अर्जित किए। अंक पत्र में उनका वर्ग ओबीसी लिखा हुआ है। बस यही देख करके हजारों अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, 1 जून को बेसिक शिक्षा परिषद ने उसे गृह जिला आजमगढ़ आवंटित भी कर दिया है। 69,000 चयन सूची में अर्चना की रैंक 13,520 भी है। पूरे मामले पर जब हमने पड़ताल की तो पाया कि अंक पत्र सही है और इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है। रोल नंबर के आधार पर रिजल्ट को सर्च करने पर भी वही दिख रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। इसके बाद हमने आवेदन पत्र में दर्ज अर्चना जी का फोन नंबर भी खोज लिया और आइए अब आपके सामने ही हम अर्चना तिवारी को फोन करते हैं और कोशिश करते हैं उनका पक्ष जानने की कि आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों उनके अंक पत्र में ओबीसी वर्ग लिखा हुआ है और किस तरह से वो चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग कर रही है। चलिए अर्चना जी को फोन करने की कोशिश करते हैं और उनका पक्ष जानने का प्रयास करते हैं। फोन अर्चना जी को लग गया है, बेल जा रही है। हेलो जी, मैं मीडिया हलचल से अर्पित जैन बोल रहा हूँ। मुझे क्या अर्चना जी से बात हो सकती है? जी वायरल हो रहा होगी जी, जो अंक पत्र वायरल हुआ है, हाँ, और जिस तरह से उसमें दिखाया गया है कि ओबीसी वर्ग का दिखाया गया है और इस तरह से लगातार उसको वायरल किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है किस तरह से भर्ती प्रक्रिया में कमियां की जा रही हैं, धांधली की जा रही है। कोई धांधली नहीं की गई है जी। तो वायरल वाला गलत है, वास्तव में उनकी है। आप कौन बोल रहे हैं? उनका पिता। आप अर्चना जी के पिता बोल रहे हैं? हाँ, जगदीश प्रसाद जी। जगदीश प्रसाद जी। जी तिवारी जी बताइए। तिवारी नहीं, बात यह है जी, लड़की ने अपने नाम के आगे तिवारी बोल दिया। वो गलती से तिवारी लिख दिया है उन्होंने। हाँ, तो हो गया, कोई चलता रहा जी। तो जो कि जाति गए नहीं, जाति गोस्वामी है जी, तो मजबूत रिकॉर्ड में आते हैं। आपका कहना है कि पिछड़ी जाति में ही आते हैं, उस फॉर्म में तिवारी गलत लिखा हुआ है? नहीं, गलत नहीं लिखा है जी। आगे तो कोई लिखा, कोई भी कुछ भी हो सकता है ना। जैसे कुछ व्यक्ति हैं वो भी देते हैं, कैसे बोल रहे हैं जी। जात यही है, चाची उसने लिख दिया था। मतलब मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आप तिवारी ही लिखते हैं, वो अर्चना जी तिवारी ही लिखती हैं और वो ओबीसी में ही आती हैं? तिवारी ओबीसी में नहीं आती चाहिए जी। लेकिन हमारी जात की है जी, वो तिवारी नहीं है, वो सारी, तो वो ओबीसी में आते हैं। अच्छा, तो उसने मतलब चले यार, देखा देखी
अपने नाम के आगे टाइटल तिवारी जोड़ दिया है। टाइटल तिवारी जोड़ दिया है उन्होंने। हाँ, तो उस टाइटल बदल देने से जात तो नहीं बदल जाएगी। बिल्कुल, आपका कहना सही है, टाइटल बदलने से जाति नहीं बदल सकती, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आप देखे होंगे अगर वायरल हो रहा होगा जी, पिता के नाम में कोई टाइटल नहीं होगी। जी जी ये सच यही है जी उसमें कोई फ्रॉड नहीं किया गया है, सब सही है जी। अनावश्यक रूप से लोग वायरल कर रहे हैं, क्या किया जाए। लोग अनावश्यक रूप से इस चीज को वायरल कर रहे हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती हैं, वो तो ऐसा कुछ नहीं है आपके अनुसार। अब इसके को आप ब्राह्मण समझे या क्या समझे? ब्राह्मण तो कोई जात नहीं है, ब्राह्मण तो देवतियों का एक समूह है जी। तो उसमें गोसाई जो है उनके पेपर में आते हैं। अच्छा, सच यही है, तो कोई गड़बड़ी नहीं की गई। इस संबंध में परीक्षा नियामक बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जिस तरह से फॉर्म में ओबीसी लिखा गया और जब काउंसलिंग होगी तो उनको जो अपना प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, वो प्रस्तुत करना होगा, और अगर वो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। हाँ, सही है, ठीक है। प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, प्रमाण पत्र बना है, कई बार बना है जी। प्रमाण पत्र प्रस्तुत भी किया गया है, शायद काउंसलिंग हो भी गई है जी। तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, काउंसलिंग में प्रमाण पत्र दिया गया है। क्या कहें आप बताइए? ये तो मतलब अनावश्यक रूप से वायरल किया गया है जी। तिवारी तिवारी हो नहीं है जी। वास्तव में वो जात गोस्वामी गोसाई की है जी। तो जात तो वही रहेगी जी। टाइटल को कुछ भी लिख सकता है, छूट भी है, यानी कि कोई बाध्यता नहीं क्या लिखे। जी जी। और मेरे नाम की टाइटल कभी नहीं थी जी। और इसमें गलती ने लिख दिया तो उसी ने मेरे नाम में नहीं लिखा। बिल्कुल, पिता के नाम में नहीं लिखा हुआ है। पिता के नाम में तिवारी नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कभी नहीं लिखा था, व्यवस्था भी था ही नहीं जी। अब उसने लिख दिया तो वही नाम चलता चलना आ रहा है जी। उसमें गलत कुछ भी नहीं है जी। और प्रस्तुत किया गया है। उनका कहना है कि वो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार नहीं है, वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और उनकी बेटी ने देखा देखी में अपने नाम के आगे तिवारी लिखना शुरू कर दिया था और वही नाम उनका चला आ रहा है। उनका ये भी दावा है कि जो काउंसलिंग हुई, जिसको हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल स्थगित किया गया है, उस काउंसलिंग के दौरान भी उन्होंने अपने पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत भी किया है। तो अब क्या सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो दावे हैं और जो बातें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस संबंध में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि लिखित परीक्षा के लिए किए गए मूल आवेदन में अर्चना ने ओबीसी वर्ग ही लिखा है, इसलिए उसका अंक पत्र उस वर्ग का जारी किया गया है। भर्ती का सॉफ्टवेयर इस तरह का था कि कोई अभ्यर्थी जन्म तारीख और शैक्षिक सूचनाएं गलत दर्ज करेगा तो वह आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थी का वर्ग उसमें नहीं जांचा जाना, बल्कि अभ्यर्थी ने जो सूचना अपने आवेदन में दर्ज की है, काउंसलिंग में उसको उसके दस्तावेज दिखाने होंगे और तभी उसका चयन हो सकेगा। उनका मानना है कि इसमें कोई विसंगति नहीं, यानी सीधे सीधे शब्दों में अगर कहें तो सरकार के अधिकारियों का कहना यह है कि अभ्यर्थी ने फॉर्म में खुद को अगर ओबीसी बताया है तो सॉफ्टवेयर ने उसको ओबीसी ही मान लिया है, और अब जब काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो अभ्यर्थी को ओबीसी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और यदि पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाती हैं तो उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी, और अगर उनके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो उनको नियुक्ति दे दी जाएगी। ये पूरा मामला है, किस तरह से हमने इसकी पड़ताल की और सच्चाई जानने की कोशिश की, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तमाम खबरें चल रही हैं उनको लेकर के सीधे अर्चना को फोन करने का प्रयास किया, उनके पिता से बात की, लाइव बात की हमने मीडिया हलचल पर, और उनका पक्ष भी आपके सामने रखा। खैर, अब जो भी हो, सफाइयां दी जा रही हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इस एक अंक पत्र ने उत्तर प्रदेश में हलचल तो मचा ही रखी। सरकार की किरकिरी भी लोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये जो 69,000 की भर्ती है आगे क्या और गुल खिलाएगी उस पर भी मीडिया हलचल लगातार नजर बनाएगी। आप देखते रहिए, हमें जुड़े रहिए मीडिया हलचल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।